अब यहाँ पर अब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सेवा करता है निष्काम, दो प्रकार, निष्काम सेवा, सकाम सेवा। निष्काम कर्म, सकाम कर्म। तो निष्काम कर्म करने से जल्दी अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो सकाम करने से अंतःकरण की शुद्धि तो होती है लेकिन दीर्घ काल में होती है, क्योंकि सकाम करने से व्यक्ति सकाम कर्म करता रहता है, और सकाम करते 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 कभी कभी सुख का भी भोग करता है, राग से युक्त हो जाता। कभी कभी सकाम कर्म करते करते ठोकर लग जाती है। जब ठोकर लगती है किसी काल में, किसी समय में, तो उस काल में उसको वैराग हो जाता है। तो वैराग हो जाने से क्या हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि सकाम में वैदिक मंत्र का प्रयोग किया जाता है, निष्काम में भी मंत्र तो वही किए जाते हैं, वैदिक और, है ना। सकाम में भी वैदिक मंत्र का प्रयोग होता है और निष्काम में भी वैदिक मंत्र का प्रयोग होता है। एक ही मंत्र हो जाए, दोनों में एक ही होते हैं। जैसे हमने राजसूय यज्ञ किया, एक सकाम पूर्वक किया, एक निष्काम पूर्वक किया। तो राजसूय यज्ञ जो निष्काम पूर्वक करेंगे वो भी उसी मंत्रों के द्वारा होगा, तो सकाम पूर्वक करेंगे वो भी उन्हीं मंत्रों के द्वारा होगा। किंतु एक निष्काम पूर्वक करने से जल्दी शीघ्र अंतःकरण शुद्धि होती है, और सकाम करने से हम उस लोक में जाएंगे, वहां पर फल भोगेंगे, फिर पुनः अरे कर्म करेंगे, तो कर्म करते करते व्यक्ति को वैराग हो जाता है, उब जाता है। सुख भोगते भोगते कभी कभी उब जाता ना, है ना। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर निष्काम कर्म से एक जगह वर्णन आया कि जो सकाम कर्म भी मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि सकाम कर्म करते करते व्यक्ति का मन उब जाता है, इसलिए फिर वो निष्काम में चला जाता है। निष्काम करके फिर अंतःकरण शुद्धि हो गई, तो यहाँ रेखियाँ हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हैं सकाम में दीर्घ में, अरे सकाम कर्म से दीर्घ में मुक्ति होती है, निष्काम से शीघ्र मुक्ति होती है। आद्या विद्या हृदय गतः निर्गतः, शीद विद्या हृदय हृदय गतः त्वत्प्रसादात्, सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पादाब्जं, भावे मुक्तिर्भाजनम राजमौले। यहाँ पर कहते राजमौले, राजा में सबसे श्रेष्ठ, मूली है ना, मूल है ना, श्रेष्ठ है मौली, तो राजा में सिरमौर, हे राजमौली, हे राजा में सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कहते चंद्रशेखर, राजमौली का यहाँ पर टीकाकार ने अर्थ कर दिया चंद्रशेखर, यानी शिखर के मस्तक पर जिनके क्या रखा है, चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, तो राजमौली मुकुटमणि है ना। कहते हैं हे भोलेनाथ, त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से, किसकी कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, आपके अनुग्रह से। हृदय गता, त्वत् प्रसादात यानी आपकी कृपा से, हृदय गता, हृदय में जो प्राप्त है ना, हृदय गता यानी मानसम प्राप्त, आद्या तो हृदय यानी मन में जो प्राप्त है, आद्य आदि हवा आदि, आद्या जो आदि में होने वाली है ना, आद्य क्या, हाँ आद्या, हृदय गतः आद्या अविद्या, तत्प्रसाद आपकी अनुग्रह से हृदय मन में जो प्राप्त आदि अविद्या, आदि में होने वाली जो अविद्या है, अनादि भूता, कैसी है, अनादि भूता जो अविद्या है, यानी अविद्या नहीं अज्ञान, अविद्या को बोलते हैं अज्ञान। ये अज्ञान निर्गता, क्या हो गया, निकल गया। आदि जो अविद्या है, हे जो हृदय में गई आदि अविद्या है, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से निकल गई, निर्गत है निकल गई। आसीद विद्या हृदय, हृदय तो यहाँ पर निकल गई, तो फिर क्या होगा, कहते हैं आसीत निवृत्त हो गई ना, मन से वह निकल गई, निवृत्त हो गई, ठीक हो गई। अब इसके बच्चा हृदय, हृदय या हृदय ना, तो हृदय या में तो हृदय अलग कर दिया, या अलग कर दिया, यहाँ से छेद कर दिया, तो या हरती जो हरण करती है, या नहीं जो हरण करती है, हृदय यानी हरती, या जो हृदय यानी हरती, कि हृदय ग्रंथि को जो भेदन कर देती, नाश कर देती है। यहाँ पर जो आया ना हृदय, ऊपर की पंक्ति में हृदय, तो या जो विद्या है, या विद्या हृदय, कहते हृदय हरण करती है, कौन,
हृदय में जो रहने वाली हृदय ग्रंथि है, उस हृदय ग्रंथि को नाश कर देती है ना। तो नाश है थी तो हृदय वह हरण करने वाली, नाश करने वाली सा विद्या, विद्यन ज्ञान विद्यते अस्ति, वो कहाँ पर हृदय में विराजमान हो गया। यानी जो ब्रह्म विद्या थी वह ब्रह्म विद्या देखो निष्काम कर्म करते 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 अविद्या जो है निवृत्त हो गई। हृदय में रहने वाली जो अविद्या थी, भेद बुद्धि थी, भेद बुद्धि रूप जो अविद्या थी अनादिकाल से आ रही थी, और निष्काम कर्म करते करते, ईश्वर की उपासना करते करते, ईश्वर का भजन करते करते, ईश्वर का चिंतन करते करते हृदय से निकल गई। उसी हृदय के मध्य, उसी हृदय में फिर वो निष्काम कर्म के प्रभाव से सद्विद्या आ गई। कौन सी आ गई? ब्रह्म ज्ञान आ गया, सद्विद्या आ गई। तो जो हरण करती है ऐसी जो विद्या, अज्ञान को निवृत्त करने वाली जो विद्या है, वह विद्या कहाँ? उसी हृदय में आ गई। किसमें आ गई? विद्या ज्ञान विद्यते, उसी हृदय में आ गई। तस्मात, इसलिए हरण करने वाली जो ज्ञान है विद्यते है, और ज्ञान भी कहाँ रहेगा? हृदय में ही रहेगा। ज्ञान है बुद्धि में, चित्त बुद्धि में ही रहेगा। बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि चित्त रूप ज्ञान है। तो चित्त चेतन संप्रक्त, चेतन संप्रक्त जो ज्ञान है वह ज्ञान हृदय में आ गया। तस्मात, इसी हेतु से, तस्मात इसी हेतु से कहते हैं, हे राजमौले श्रीकरम नित्यम तत्पादाब्जम सेवे भावे मुक्तिर्भाजनम। राजमौले, हे बोलना श्रीकरम मोक्ष रूप लक्ष्मी। यहाँ पर कहते हैं श्रीकरम संपत्ति को देने वाली, श्री है न संपत्ति को देने वाली, करने वाली, मुक्ति का भाजन, मोक्ष का कारण। आप जो श्री को देने वाले हैं ना, श्री करने वाली, संपत्ति करने वाली जो मुक्ति है, इन मुक्ति के भाजन कौन है? श्री रूप जो मुक्ति है, उस मुक्ति के भाजन कौन है? आप के भगवान। यही बोलना आपके, त्वत यानी आपके, जो श्री को देने वाले हैं, श्री को करने वाले हैं, ऐसे मुक्ति के जो भाजन है, मुक्ति को देने वाले हैं, वो आपके चरण कमल है। कैसे? आपके दोनों चरण कमल ही मुक्ति को देने वाले हैं, है ना। आपके चार कैसे? पाद जो चरण कमल है, वे ही दोनों ही कैसे? मुक्ति के कारण है। इसलिए जो मोक्ष के कारण है, होने कारण मुक्ति के भाजन, मोक्ष के कारण है। भाजन यानी मोक्ष, भाजन यानी कारण, और मुक्ति यानी मोक्ष, मोक्ष के जो कारण है। श्री को करने वाले और मुक्ति यानी मोक्ष के भाजन यानी कारण है, ते वे आपके दोनों चरण कमल ही हैं। ऐसे दोनों चरण कमलों को भावे, मन में, नित्यम, क्या कहते? नित्यम सदा, नित्यम यानी सदा, सेवे इन ध्यायामी। यहाँ पर टिप्पणीकार कहते हैं ये जो छंद है ना, शालिनी नाम का छंद है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो हृदय में अनादिकाल से आ रही थी अविद्या, वो विद्या के द्वारा निवृत्त हो गई। अब विद्या किससे आएगी? मुक्ति का हेतु जो विद्या है ना, मुक्ति का हेतु जो विद्या कहाँ से आएगी? बोलते भगवान, हे बोलनाथ, आपके दोनों चरण कमल हैं, वह दोनों चरण कमल की भक्ति ही, दोनों चरण कमल की सेवा ही मुक्ति में हेतु बनती है। इसलिए मैं, जब दोनों चरण कमल की सेवा, भक्ति, पूजा पाठ ही मुक्ति का हेतु बनती है, मुक्ति में कारण है, इसलिए मैं आपके दोनों चरण कमलों को हमेशा निरंतर ही सेवन करूंगा। ऐसे अविद्या के अनादि बोलते हैं, यहाँ पर अविद्या अनादि है, तो अनादि 6 होते हैं। जीव ईश विशुद्धा चित तथा जीव ईश्वर और वेदा। अविद्या षडमाकम, अविद्या षडस्माकम, है ना। जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर वेदा। अविद्या तत्चितोर योगा, अविद्या तत् चितोर योगा षड अस्माकम अनादया। ये 6 अनादि कहलाते हैं। जीव है, विशुद्ध चेतन है, और जीव ईश विशुद्ध चेतन। जीव है, ईश्वर है और विशुद्ध चेतन, 3 हो गए। और जीव और ईश्वर का भेद है, जीव और ईश्वर के भेद 4 हो गया। और अविद्या और चेतन का संबंध है। ये 6 अनादि कहलाते हैं। तो ऐसी अनादि अविद्या है वो निवृत्त हो गई। ईश्वर के दोनों चरण कमल ही कैसे हैं? मोक्ष के हेतु होते हैं। अब दोनों चरण कमल का सेवन करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि होगा, अंतःकरण शुद्धि आने से विद्या आ गई, विद्या आने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है ना। अर्थात विद्या और अविद्या एक, देखिए एक विशेषता है कि विद्या जब उदित होगी उसी काल में, जैसी जैसी विद्या उदित होती जाएगी उसी काल में अविद्या निवृत्त होती जाएगी।
जैसे उदाहरण है, जैसे आप बहुत जोर से भूख लग रही है ना, बहुत जोर से भूख लग रही है, तो बहुत जोर से भूख लगेगी तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले थाली को परसेंगे। तो थाली को परसेंगे, जब तक थाली सामने है तब तो भूख नहीं मिटती। तो जैसे एक और गए तो योग एक और अंदर आपके जाते ही, कबल कबल जाते ही और जाते ही, तो उतनी भूख कम हो गई और उतनी ही तृप्ति हो गई, है ना। वो इधर की भूख कम हो गई और इधर तृप्ति भी बढ़ गई। तो एक दो पर गए तो और ज्यादा तृप्ति हो गई और इधर की भूख और कम हो गई। तो साथ साथ एक तरफ भूख की निवृत्ति हो रही, एक तरफ तृप्ति का भी आनंद आ रहा है। तो दोनों जैसे 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 अंतःकरण शुद्धि के प्रभाव से निष्काम कर्म की सेवन करने से, ईश्वर के भजन करने से अविद्या एक पाप निवृत्त होती जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती जाती है। तो लगातार और सेवन करने से फिर पुण्य पूरे बढ़ जाते हैं और अविद्या रूप अज्ञान और पाप सारे निवृत्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति मोक्ष हो जाता है, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है ना। लेकिन होगा मोक्ष कब होगा, ज्ञान के द्वारा। रहते ज्ञान न मुक्ति, श्रुति कहती है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। केवल्यात् तु मोक्षम, है ना। तो केवल से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।